अभी तक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी गाय गोबर लव जिहाद हिंदू मुसलमान करते थे। जातिगत जनगणना होने से भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक बेचैनी आ गई है। लाज नहीं लगता है मोदी जी आपको बोलते हुए? तो आप क्या बोल रहे थे अपने बारे में कन्नौज में कि हम अति पिछड़ा जाति के हैं, जाली वाला बात बोल दिए। और नरक चतुर्दशी के दिन ही बोले हैं परसों। पेट में दर्द है, सर दर्द का दवा खोज रहे हैं, यहाँ तो सर्जरी हो गया। शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो जीतन राम मांझी पर जो बयान दिया गया था, उसको लेकर अब केंद्र सरकार अब भुनाने में लगी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा में दलितों को अपमान को लेकर अब वोट बैंक हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है, बात करते हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार हैं वो दलितों को अपमान जैसे कहा जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में किया गया, अब देश के प्रधानमंत्री इसको भुनाने में लगे, कैसे देख रहे हैं? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी तक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी गाय गोबर लव जिहाद हिंदू मुसलमान करते थे। जातिगत जनगणना होने से भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक बेचैनी आ गई है। तब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना से बोल रहे हैं। लाज नहीं लगता है मोदी जी आपको बोलते हुए कि जाति की राजनीति की जा रही है? तो आप क्या बोल रहे थे अपने बारे में कन्नौज में कि हम अति पिछड़ा जाति के हैं, जाली वाला बात बोल दिए। और नरक चतुर्दशी के दिन ही बोले हैं परसों। उस दिन असत्य नहीं बोला जाता है। कार्तिक माह में नरक चतुर्दशी के दिन बोलना ये अच्छी बात नहीं है, सनातन धर्म के मान्यता के विपरीत है। आपको तो यह बताना चाहिए ना कि आपने दलितों के लिए क्या क्या किया। नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए जातिगत जनगणना की जो कसक है वह तेलंगाना में दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब जख्म गहरा है। अब परेशानी में पड़ गए हैं ये लोग, चूँकि इंडिया गठबंधन के घटक दल भी इसको स्वीकार कर रहे हैं, यह काम होना चाहिए। तो परेशानी भाजपा की यह है, तो पेट में दर्द है, सर दर्द का दवा खोज रहे हैं, यहाँ तो सर्जरी हो गया। अब देश स्तर पर सर्जरी करिए, MRI निकालिए का रिपोर्ट जारी करिए। क्यों नहीं कराना चाहते हैं आप? जनगणना नहीं करा रहे हैं। दलितों के बड़े हित ऐसी अगर है तो मेरा एक ही सवाल है कि बार बार आप कहते हैं कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो हमने करके दिखाया, तो दलितों को मिलने वाला आरक्षण का क्या होगा? आपने जनगणना कराया नहीं, तो लोकसभा विधानसभा में उनको आरक्षण मिलता है, उसका क्या होगा? और दलितों की संख्या अगर बढ़ी है तो दलितों को तो संख्या बल के आधार पर रिजर्वेशन मिलता है, तो क्यों नहीं आप जनगणना करा रहे हैं? जातिगत जनगणना छोड़िए, इतने बड़े दलित विरोधी हैं कि ये जनगणना तक नहीं करवा रहे कि दलितों को उनका आरक्षण का हक मिले। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि रामविलास के बाद अब जीतन राम मांझी पे, लेकिन रामविलास का जो आवास खाली करवाया गया था उसको कैसे देख रहे हैं? जो चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमको जिस तरीके से जो नीतीश कुमार हैं वो काफ़ी मेरे साथ व्यवहार गलत व्यवहार। कुमार जी तो रामविलास जी का सम्मान उतना किए, लेकिन नरेंद्र मोदी अमित शाह क्या किया? ये तो बेचारे चिराग पासवान कब्जा करने के लिए मूर्ति भी लगाए थे, तो मूर्तियाँ कहाँ है रामविलास जी का? अब बूट से रौंदवा दिया था उनका फोटो, यही उनका बेटा चिराग पासवान वीडियो जारी करके बोले थे, सब भूल गए। अरे लोकसभा जाना नहीं जाना ही तो जनता पर निर्भर करता है, लेकिन पिता के सम्मान को बेच करके राजनीति करना यह मुनासिब नहीं माना जाता है। तो देखिए जिस तरीके से नीरज कुमार ने साफ जवाब दिया है कि जो चिराग पासवान है, जिस समय उनका जो पिता थे, जो आवास में उनका बूट जो फोटो लगा हुआ था उसको बूट से जो रौंदा गया था उसको याद करना चाहिए। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।